दोस्तों, एक तरफ 10 मई की जो शाम है 5 बजे सीज़ फायर का ऐलान अचानक से किया गया और ये जो ऐलान है, ये किसी भारत या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जबकि ये ऐलान किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इसी डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के साथ ही अब भारत में ये विवाद होने लगा कि आखिर सीज़ फायर का ऐलान करने वाला डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? क्योंकि 2 देशों के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था, इसमें यही ज़िक्र था कि दोनों देशों में कुछ भी हो, अगर आपसी में नहीं समझाया जाएगा, तो भी हम तीसरे देश को इसमें हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। खैर, ये तो सवाल हुई कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के एंट्री को लेकर, लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया और इनडायरेक्ट तौर पर ये कहा कि टेरर और ट्रेड संभव नहीं है, मतलब आतंकवाद और व्यापार संभव नहीं है। और पाकिस्तान जो गिड़गिड़ाने लगा भारत के खौफ से, इसी वजह से इस पर डीजीएमओ से बातचीत की और डीजीएमओ के कहने से ही इस युद्ध को रोका गया। अब सवाल ये है कि इधर सीज फायर के बावजूद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में देखें तो ड्रोन देखा गया और एक्सप्लोजन की आवाज भी आई, धमाके की आवाज भी आई, कई जगह पर ब्लैकआउट भी किया गया। तो एक तरह से उधर से ड्रोन की भी हालात जारी हैं, धमाके की भी आवाज आ रही है, सीज फायर भी हो गया है। तो ये फिर कैसा सीज फायर है? दूसरी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया, तो इस पूरे भाषण को लेकर, सीज फायर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर पे तो नहीं, सेना के मनोबल का उत्साहन ही दिया विपक्ष ने भी, और दिग्गज नेता भी हैं और वकील भी हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने। लेकिन जो सीज फायर है उस पर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री को लेकर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया। उनका कहना हुआ कि ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी के संबोधन पर कपिल सिब्बल ने बयान दिया कि आप जिक्र भी नहीं किए उसका। जिक्र तो करना चाहिए कि आखिर सीज फायर किसके कहने से रोका गया था। और सबसे बड़ी बात कि इतिहास में यह तीसरा देश ने बता दिया कि हम क्या करेंगे, और आप जिक्र भी नहीं करते कि यह समझौता हुआ कैसे। तो कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को तंज कसा और कहा कि भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था, और इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा और पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। और पूरी तरह निपटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई के दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से बातचीत की। ये बात कहना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया उस पर उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल ने, कि अगर सेना के मनोबल पर तो सवाल नहीं और ना ही ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन आप सीज फायर पर बताइए कि आखिर ये सीज फायर किसके कहने से आपने रोका। और दूसरी बात यह है कि न सिर्फ कपिल सिब्बल ने सवाल सेना को लेकर सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर तो नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सीज फायर पर उठाया। कपिल सिब्बल के अलावे जो पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख है जनरल एम एन नरवणे, उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रही जंग है उसको रोकने पर जो सीज फायर हुआ, उन्होंने कहा, इसकी निंदा करते हुए, कि युद्ध रोमांटिक नहीं है और ये कोई बॉलीवुड का फिल्म भी नहीं है। पुणे के एक कार्यक्रम में नरवणे ने इस पर बयान दिया और कहा कि अगर आदेश दिया गया तो वह युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन कूटनीतिक उनकी पहली पसंद होगी। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों ने आघात किया है और उनके बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने गोलाबारी देखी है और रात में आश्रय से भागना पड़ता है उन्हें। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके लिए यह हमेशा के लिए एक दुख हो गया है। अब इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो पीटीएसडी है, इस बीमारी का भी जिक्र किया और कहा कि ये भयानक है। ये 20 साल बाद भी पसीने से तरबर हो उठते हैं और उन्हें मनोचिकित्सा की जरूरत होती है। इसके अलावा जो उन्होंने कई सारी चीजों का जिक्र किया है कि, और सीज फायर को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया था कि युद्ध विराम के फैसले पर भी, वो भी हैरान थे। उन्होंने ये कहा कि ऐसा तीसरी बार हुआ है जब आगे और मौका नहीं मिल सकता है, अब आगे मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर अचानक से सैन्य को रोक दिया गया, इसमें यह भी लिखा उन्होंने
कि समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई आज शाम 5 बजे रुकने उसका स्वागत कदम है। हालाँकि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दें और फिर आतंकवाद के कारण जान गँवाते रहें, ये तरीका भी अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि यह तीसरी बार हुआ है जब अब कोई आगे मौका भी नहीं मिलेगा। ये जनरल नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक सेना अध्यक्ष रहे हैं और चीनी सीमा पर जो तनाव था उसको कम करने के लिए भी ये जाने जाते हैं, जनरल एमएन नरवणे। इसके अलावा एक और जो है जनरल सेना प्रमुख है वो है जनरल वीपी मलिक। वीपी मलिक कहा कि इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। वीपी मलिक का ये बयान है। वीपी मलिक का कहना हुआ कि इससे सीज फायर के ऐलान से जो वीपी मलिक ने कहा कि इससे हासिल क्या हुआ भारत को। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और फिर असैन्य कार्रवाई की, लेकिन इनसे कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ मिला भी या नहीं, ये सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। अब जनरल जो मलिक हैं, वीपी मलिक 1999 में करगिल युद्ध के दौरान सेना अध्यक्ष थे और तब भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। दोनों जो पूर्व सेना प्रमुख हैं, वो भी हैरान हो गए कि आखिर अचानक से सीज फायर किया, तो फिर किया किससे पूछकर, और अचानक ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि आपको सीज फायर करना पड़ा। और यही सवाल पूछ रहा है विपक्ष कि आखिर किसके कहने पर अचानक से आपने सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि अभी वाद विवाद तो चलने के लिए भी वक्त भी है और काफी समय तक इस पर बयानबाजी होगी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। लेकिन बावजूद इसके जो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उससे बखूबी पाकिस्तान ये भी सीख लिया होगा, सबक मिल ही गया होगा कि भारत से टकराने का आखिर उसको उसका जो नतीजा है वो क्या कुछ मिलता है। आपको अगर जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।